रमेश अपनी पत्नी रेशमा के साथ रहता था। वो स्कूल के बाहर ठेला लगाया करता था, लेकिन ठंड के दिन आने वाले थे, इसीलिए वो बहुत परेशान था। रमेश की पत्नी बोली, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। रमेश बोला, क्या बताऊं, ठंड के दिन आने वाले हैं, आइसक्रीम की बिक्री पहले जैसी नहीं रही, ये ठंड गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पत्नी बोली, सही बात है, लेकिन कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। रमेश बोला, वही सोच रहा हूँ, कैसे इस ठंड को काटा जाएगा। एक दिन रमेश सुबह से ही ठेला लगाकर खड़ा था, लेकिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिला और उसकी सारी की सारी आइसक्रीम धरी की धरी रह जाती है। तभी वहां से गुजर रहा एक बच्चा अपनी मम्मी से आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता है। तब उसकी मम्मी कहती है, नहीं बेटा, ठंड के मौसम में आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाएगा। लेकिन लड़का ज्यादा जिद करने लगता है, तो उसकी मम्मी कहती है, चल मैं तुम्हें सूप पिलाती हूँ, ठंड के मौसम में आइसक्रीम नहीं खाते। और रमेश ठेला लेकर वहां से चला जाता है। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन उसकी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी थी। उदास मन से वो वापस घर को आ जाता है। उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ, आप मुंह लटकाकर क्यों बैठे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है और इस बार हमारे शहर में हर बार से ज्यादा ठंड पड़ी है और हर माँ बाप अपने बच्चों को आइसक्रीम खाने से रोक रहे हैं। उसकी पत्नी कहती है, हम जैसे छोटे व्यवसाय वाले लोग क्या कर सकते हैं, हम अपना काम तो नहीं छोड़ सकते। ऐसे किसी तरह दिन गुजरते हैं और उसकी दुकान पूरी तरह से बंद हो जाता है और रमेश के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। इस वजह से उनका मकान मालिक भी उन्हें घर से निकाल देता है। वो सड़क के किनारे रहकर अपना गुजारा करने लगते हैं। रमेश कहता है, इस कड़ाके ठंड में हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और कोई काम भी नहीं मिल रहा। उसकी पत्नी कहती है, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। एक दिन रमेश खाने के लिए कुछ सामान लाने जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार कार उसको टक्कर मार देती है। ये गाड़ी उसी स्कूल के एक बच्चे की थी, जिस स्कूल के बाहर रमेश अपना आइसक्रीम का ठेला लगता था। वो बच्चा कहता है, ये हमारे स्कूल के बाहर आइसक्रीम वाले अंकल हैं। उस बच्चे का पिता कहता है, माफ कीजिए, ठंड ज्यादा होने के कारण कोहरा ज्यादा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए आपको टक्कर लग गई। सुरेश अपनी गाड़ी में रमेश और रेशमा को लेकर जाता है, जिसमें ठंड से बचने के लिए हीटर लगा होता है। सुरेश हॉस्पिटल में रमेश का इलाज करवाता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। सुरेश कहता है, आप जब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते, आप हमारे घर पर रुक सकते हैं। रमेश की पत्नी कहती है, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए, आपने हमारे लिए इतना किया वही काफी है। हमारे लायक अगर कोई काम हो तो बताएं। सुरेश ने किचन का काम रेशमा को दे दिया और रमेश को कहा, आप ठीक हो जाएं तो हमारे यहाँ ड्राइवर को नौकरी कर सकते हैं। और दोनों सुरेश के घर में रहने लगते हैं। रेशमा जब बर्तन धोने के लिए जाती है तो वहाँ नल की टोंटी से गर्म पानी निकलने लगता है। रेशमा कहती है, यहाँ तो बर्तन धोने के लिए भी गर्म पानी आता है और हम गरीबों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होता। रेशमा फटाफट बर्तन धोकर सुरेश के बच्चे को सुलाने लगती है। वहाँ देखती है, बच्चे के ओढ़ने के लिए मखमल का कंबल रखा हुआ है। ये देखकर रेशमा कहती है, हम गरीबों को चटाई ही मिल जाए तो बड़ी बात है। रेशमा ये सब जाकर रमेश को बताती है। रमेश कहता है, अमीरों को दुनिया कितनी अलग है, हम पूरी जिंदगी काम कर ले फिर भी ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते। यहाँ तो ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय हैं। रमेश कहता है, ये सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। सुरेश कहता है, आज मैंने दोस्तों को एक पार्टी रखी है, तुम फटाफट जाकर गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करो। और वो जाकर नाश्ता बनाने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और वो भी उसी घर में ड्राइवर का काम करने लगता है।
एक दिन रमेश सुरेश को लेकर कहीं जा रहा था। रमेश कहता है, ठंड तो अमीरों की होती है, गर्म वाले कपड़े, गर्म कार, उन्हें ठंडी का एहसास नहीं होता। तब सुरेश कहता, ऐसा नहीं है, मैंने भी इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत चप्पल घिसा हूँ, तब जाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तब रमेश कहता है, मैं समझ गया साहब, हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाता है। रमेश और रेशमा मन लगाकर काम करने लगते हैं और अपने कमाई के कुछ पैसे गरीबों की मदद करने के लिए भी देने लगते हैं। आपको अमीर और गरीब की ठंड की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। और अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।